अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। तुम्हारे बाप जैसा हूँ। उठे यहाँ से, फौरन उठे और दफा हो जाए। अंबर, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि कल को ये लोग ना कहें कि उनके सर पे बाप नहीं था तो ये कुछ ना कर सकी, कुछ ना बन सकी। घर आए हुए मेहमानों को भी ख्याल करना चाहिए, दूसरे के जज्बातों से ना खेलें। क्या गलत पूछा था उन्होंने? रिश्ता लेने आए थे ना, तो सवालात किए जाते हैं, और एक नहीं 100 सवालात किए जाते हैं। सूफियाना तन्हाई। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी, मजाल है कि तुम खुश हो जाओ जरा मेरे लिए। मेरी जॉब लगी है भाई। खुश हूँ, शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। फिर गई थी ना वहाँ? कहाँ? देखो बनो मत मेरे साथ, सब जानती हूँ मैं। क्या लगता है तुम्हें, मुझे नहीं पता कि तुम अब्बा की दुकान के आगे पीछे घूमती रहती हो? अम्मा को पता चल गया ना, जानती हो ना कितना दुख होगा। पता है मुझे, लेकिन उनकी मोहब्बत को तरस नहीं रही हूँ मैं। ना कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं जाऊँगी झट से मुझे पहचान लेंगे, मुझे गले लगा लेंगे मोहब्बत से। मैं सिर्फ इसलिए जाती हूँ ताकि उनके चेहरे पे पछतावा देख सकूं, अफसोस देख, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इसी जहान में दिखा देते हैं वो, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी शक्ल पे कोई पछतावा नहीं होता, वो तो बहुत खुश हैं। पता नहीं हमें हमारा इंसाफ कब मिलेगा। पर ये ना देखो कि उन्हें सजा मिली या नहीं, ये देखो कि हमें क्या मिला। हम तो खुश हैं ना, यही काफी है, यही हमारा इंसाफ है। अल्लाह ताला ने कभी भी मुश्किल वक्त में हमें अकेला छोड़ा नहीं ना। और तुम्हें अंदाजा है ना अम्मा तक ये बात पहुंची तो कितना हर्ट है। अब चलो। चल रही हूँ। जी आपा रशीदा, मैंने ही आपको मना किया था कि आप वो रिश्ता ना लाएं। दरअसल मेरे भाई के कुछ जानने वाले थे जहाँ इकरा के रिश्ते की बात हुई थी, तो इत्तेफाक से वहाँ बात नहीं बन सकी। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि जिन्हें आप पहले हमारे घर लाने वाली थी, अगर उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई तो 1-2 दिन में आप उन्हें यहाँ ले आए। जी आपा, मुझे बता दीजिएगा कि आप कब ला रही हैं। खुदा हाफिज। तुम कुछ ना भी कहो तो मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम मुझ पे बोझ नहीं हो इतना, जिसे मैं सर से उतारना चाहती हूँ। तुम मेरी बेटियां हो, मेरे ख्वाब हो, मेरे अच्छे दिनों के ख्वाब, और मैं एक एक करके ये सारे ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी बात पे नाराज हो जाओ। आप गलत समझ रही हैं मामा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि आप मुझे, अंबर या आनम में से किसी को भी बोझ समझती हैं। आपने तो उनसे भी नाता तोड़ दिया जो हमें बोझ समझते थे, फिर चाहे वो हमारे मामू थे या हमारे बाप। मुझे तो बस एक बात से डर लग रहा है मामा, वो मामा जिसने हमें सारी जिंदगी खुशियां दी,
कहीं उन्हें हमारी वजह से कोई दुख ना पहुंचे। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटियां हो, मुझे भला कैसे दुख दे सकती हूँ? मैं डरती हूँ मम्मा, जो ख्वाब आपने हमारे लिए देखे कहीं उनकी ताबीर उल्टी पड़ गई तो। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अल्लाह पे भरोसा रखो, मुझे मेरी मेहनत और सब्र का सिला मेरी बेटियों को जरूर मिलेगा। तुम बस आंखें बंद करके अल्लाह पे यकीन रखो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर जवाद, मैं लेट हो गई, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। नहीं कोई बात नहीं, तुम लेट नहीं हुई, बैठो। बल्कि तुम पहले बताती, मैं तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप का बोल दूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जवाद, आपने बताया नहीं मेरी आज ड्यूटी क्या है? ड्यूटी भी पता चल जाएगी, पहले ये मिठाई खाओ। मेरी फर्स्ट डे की खुशी में क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही वेलकमिंग हो रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर जुनैद की शादी की डेट फिक्स हुई है, उनकी मिठाई। तो आप अपनी शादी की मिठाई कब खिला रहे हैं? और सिर्फ मिठाई नहीं, मुझे अपनी शादी पे इनवाइट भी करना होगा आपको। तुम वाकई नहीं जानती? क्या नहीं जानती? तो सनम, आई एम मैरिड। ओह, मैं आ जाऊँ? या श्योर। जी मैम, आपने बुलाया था? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी मैम। तुम्हें पता है तुम हमारे कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मुझे पूरा यकीन है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी तुम्हारी स्पीच सबसे बेहतर होगी। इसलिए जो सालाना तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं उसमें हमारे कॉलेज की तरफ से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इस साल भी ट्रॉफी हमारे कॉलेज को ही मिलेगी इंशाल्लाह। तुम्हें इस बार फादर्स डे के हवाले से स्पीच करनी होगी कि लास्ट ईयर की दफा इस बार भी तुम्हारी स्पीच सबसे बेहतरीन होगी। मैं इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मगर क्यों? अभी तो तुमने कहा था। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। आई एम सो सॉरी। इसलिए जो सालाना तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं उसमें हमारे कॉलेज की तरफ से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। तुम्हें इस बार फादर्स डे के हवाले से स्पीच करनी होगी। ये वहां है ये। अरे ये ऐसी जहरीली औरत है कि मुझे जिच करने के लिए अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पे लगाया हुआ है इसने। बात सुन, इतने महंगे स्कूलों में पढ़ाता हूं मैं, बुढ़ा हो गया मैं जल्दी इस वजह से। अगर तुझे परवाह नहीं है ना तो मुझे भी परवाह नहीं है। निकाल लेने, मैं कहता हूं निकाल लेने महंगे स्कूलों से और डाल दे किसी घटिया स्कूल में। फिर ये पास हो या फेल, मेरी बला से। सच सच बता दे मुझे तू, बोल। ये ड्रामेबाजी तुझे तेरी माँ ने सिखाई है ना? खान उधेड़ दूंगा, मुझे सच बता दे तू। क्या कर रही हो? मासूम बच्ची पे हाथ उठा रही? अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा। ये तू गंदी तरबियत कर रही है इनकी। ये भूल गई है कि इनके नाम के आगे मेरा नाम लगे है। औलाद है ये मेरी, और जब जब ये बिगड़ेगी ना इसको मैं बेठीक करूंगा, सीधा करूंगा। इधर ला। बाजार में पड़ी कोई चीज नहीं है तो तुम्हें ला दूं। गई थी ना रिश्ता मांगने, सादिक को नाराज करके, और क्या करूं? आखिर उन्हें मसला क्या है? अगर उनकी अंकल अजीम के साथ नहीं बनती तो उनकी खातिर मैं अपनी चॉइस नहीं चेंज कर सकता।
आप ये बात लिख लें, वो चाहते ही नहीं है कि मेरा वहां पे रिश्ता हो। अच्छा, ये नहीं चाहते? ये भला क्यों नहीं चाहेंगे? इनको क्या मसला है? गए तो थे ना तुम्हारी जिद के बावजूद वहां पर, 2 दफा जलील होकर रह गए थे, अब तीसरी दफा जाते हुए मुश्किल हो रही है। और जब गए थे तो क्या हुआ था? ये इतनी लंबी शराइत की लिस्ट रखी, क्या मतलब इस बात का कि रिश्ता नहीं देना चाहते ना? तो कौन सा तारे तोड़कर लाने की बात कर रही थी? सिर्फ यही बात की थी ना कि मेरा अलग बिजनेस होना चाहिए, बस। बड़े नफाक की लड़की है ना वो, तुम्हारा अलग से कारोबार होना चाहिए। अच्छा भला कारोबार है सादिक का, गए हो कभी वहां? बैठते हो वहां जाकर? खाक कारोबार करोगे तुम अलग से? हाँ, अरे कर लूंगा, नाइला के लिए कुछ भी कर लूंगा। आप लोग एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए, मैं कारोबार संभाल भी लूंगा, उसको आगे भी बढ़ा दूंगा। अंकल अजीम को ये बात साबित करा दूंगा कि मुझसे बेहतर चॉइस उनकी बेटी के लिए और कोई नहीं है। लड़का इश्क में अंधा हो गया। मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की है, मामूली सी, उसका भूत सवार हो गया है तुम पर। कहां से कारोबार करवाऊं मैं तुम्हें अलग से? आप क्यों करवा के देंगी? आपके वो मियां करवा के देंगे। और सुन लीजिए, मैंने नया कारोबार करना है। बेनी अभी तक? तुम्हारी ड्यूटी तो खत्म होगी। कल के ऑपरेशंस की फाइल तैयार कर रही थी, ये काम कंप्लीट किए बगैर नहीं जा सकती घर। अच्छा, मैं भी आज जल्दी चला जाऊंगा। वो रोहित जुनैद की शादी है ना, तुम्हें भी तो बुलाया, तुम नहीं जा रही? नहीं, मेरी उनसे इतनी जान पहचान नहीं है। खैर विश कर दिया था मैंने, लेकिन आपसे तो मेरी अच्छी खासी जान पहचान, तो फिर आपने अपनी शादी पे क्यों नहीं इनवाइट किया? डॉक्टर जवाद, मुझे समझ में नहीं आती। डॉक्टर जवाद, आप तो मेरे सीनियर थे, लेकिन हमारी जान पहचान तो थी, फिर आपने मुझे अपनी शादी पे क्यों नहीं इनवाइट किया? मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। जब मेरी शादी हुई थी मैं तुम्हें जानता भी नहीं। क्या मतलब? मेरे एडमिशन से पहले ही आपकी शादी हो गई थी? इतनी कम उम्र? तुम्हारे नहीं, मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले मेरी शादी हो चुकी थी। आई थिंक हार्डली 19-20 साल का था। अनम, मैं एक बहुत ही टिपिकल बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, और मेरी शादी तो वैसे भी सट्टे बट्टे की शादी। मेरे चाचा ने मेरी बहन को अपनी बहू बनाया, बदले में अपनी बेटी की शादी मुझसे की थी, जो मुझसे 8 साल बड़ी। मुझे नहीं पता था कि आजकल के ज़माने में भी है। ज़माना नहीं बताता डॉक्टर, लेकिन जिंदगी बदलती। अजीम मर के भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। ये बहाने बना रहा है उल्टी सीधी शर्तें रख के। अच्छा, तो क्या करूं? अजीम की सुनूं या इसकी? लड़का पागल हो गया लड़की के पीछे। मैं अपना बेटा अपने हाथों से खो तो नहीं सकती। अजीम रिश्ता देता है नहीं देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैं अपने बेटे को ये एहसास नहीं होने दे सकती कि माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं। अरे नीला, बच्चा है ये, बच्चे तो फरमाइशें करे हैं, तो हर फरमाइश को पूरी कर देना चाहिए क्या? बच्चा नहीं है वो, अपनी जिंदगी का फैसला कर रहा है।
आपको ये नहीं दिख रहा? आपको आजकल के लड़कों का पता नहीं है? कोर्ट में शादियां कर लड़कियों को घर में आके बिठा देते हैं कि यही है। ये तो आपसे मुझसे पूछ रहा है और आप इसका साथ नहीं दे रहे। क्या करूं साथ देने के लिए? हैं? दिवालिया कर लूं अपना? अरे कब से उसको कह रहा हूं कि भाई अपनी दुकान है तेरी, तेरा अपना कारोबार है, आगे संभाल ले। लेकिन इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा जुआ नहीं खेल सकता मैं, वो भी बिजली का कारोबार। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, बहुत पैसा लगेगा इसमें। हाँ तो उसका हल तो दिया है ना उसने। गांव की जमीन कब काम आएगी? बंजर पड़ी है वहां पे, हमारे किस काम की? बेचे, किसी काम तो आए। क्या कह रही है तू? जमीन बेच तू अपनी ऐसे कारोबार के लिए जिसका पता ही नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा? अरे अपने बुजुर्गों की जमीन बेच तू? मैं पागल हो रही है क्या तू? चले, इतना तो माना कि आपकी जाती जायदाद नहीं है, बुजुर्गों की जायदाद, आबाई जागीर। आबाई का मतलब तो समझते हैं ना, यानी कि आपका आपके भाई और उनकी औलादों का हिस्सा। तो इसका मतलब तो ये होता है कि वो हिस्सा बेचकर आप अहमद पर एहसान तो नहीं करेंगे। उसके बाप का जायज हिस्सा बेचकर उसे आप दे दें। अनिला, मैंने वादा किया था ना तेरे से शादी पे कि तेरे बच्चों को गैर नहीं समझूंगा, अपने भाई की औलाद नहीं समझूंगा, सगा बेटा समझूंगा मैं उन्हें। वादा पूरा किया मैंने सारी जिंदगी। और तू अपनी जबान से फिर गई है। जिता दिया ना तूने। ये दोनों मेरे सगे बेटे नहीं है, भतीजे हैं मेरे। क्या बना रहे हैं आप? हेल्प करूं आपकी? एनिमल्स के नाम याद हुए आपको? क्या ये क्या है? वाओ अंबर, इतने कम वक्त में बच्चे तुमसे कितना अटैच्ड हो गए। हाँ, लेकिन जो लोग कहते हैं इन बच्चों के बारे में, क्या वो ठीक है? क्या कहते हैं लोग? आप उसके साथ जाके खेलो ना, चलो। यही कि ये बच्चे अपने माँ बाप के किसी किए गुनाह की सजा है या फिर किसी की बद्दुआ, और फिर इसी तरह नामुकम्मल औलाद की सूरत में सामने आते हैं। ये सब तो जाहिलाना बातें। इनफैक्ट साइंस तो इस सब में बिलीव ही नहीं करता। जीन्स के किसी गड़बड़ की वजह से ऐसा होता है। ये सब सिर्फ साइंटिफिक रीजंस हैं और कुछ नहीं। हाँ, मैं भी लॉजिक को ही मानती हूँ, दिमाग भी यही तस्लीम करता है जो मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस मिथ में ना सच्चाई नजर आती है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देने वाले ने शायद बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अल्लाह जब इंसाफ करने आता है तो किसी की फरियाद या बद्दुआ की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे खुद ही निपट लेता है। तुम्हारे किसी रिश्तेदार या अजीज थे वो जिनके साथ ये हुआ? रिश्तेदार कह लो, अजीज वो मुझे बिल्कुल भी नहीं। तो गलत क्या क्या उन्होंने? सही तो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने शौहर को कहें कि अहमद के साथ साथ मुझे भी हिस्सा दे दें प्रॉपर्टी का। ये क्या तुम लोग हर वक्त आपका शौहर वो तुम लोगों का भी कुछ लगता है? ताया लगते हैं।
और बहुत पहले आपने कह दिया था कि ताया ना कहा करो, तो नहीं कहता। लेकिन कुछ और भी कहा था। ये कहा था कि बाप है तुम दोनों का। बाबा कहने में तकलीफ होती है तुम्हें? रिश्ता वो होता है जो खून का हो, और खून के रिश्ते से वो ताया है मेरी, और मैं ताया ही कहूंगा। आप इस बात पर गौर करें कि मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, आप उन्हें प्लीज कहें। अच्छा, पहले इस काबिल बनो, फिर मुतालबा करना। ये बात मैं नहीं कहने वाली, दुख होगा उनको। वाह, आपको इस बात की परवाह कब से होने लगी? किसको किस बात से दुख होता है? किसी और की परवाह हो ना हो, लेकिन सादिक की परवाह है मुझे। इस सालों से तुम दोनों की जायदाद का एक आना वहां से वहां नहीं किया, वरना लोग भतीजे और भांजों की जायदादें हड़पने में जरा नहीं डरते। सब कुछ तो अपना तुम दोनों पर निछावर कर दिया, और तुम दोनों इतने नाशुक्रे हो कि बाप वाला मकाम तो नहीं दे सकते, चचा वाली इज्जत तो दो। तुम दोनों की वजह से अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया हो। यही, बिल्कुल यही वजह है कि मैं उनको कोई इज्जत देना नहीं चाहता। जो इंसान अपनी सगी औलाद का ना हो सका, वो हमारा क्या होगा? बेटियों का कोई फर्ज तो अदा किया नहीं। पता नहीं इन बेटों की जिम्मेदारी अदा करके कौन सी बाबा समेटती हूँ। जब जब मैं उनकी इज्जत करने का सोचता भी, जरा सा भी ख्याल आता हूँ, तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने अपनी बेटियों के साथ किया, अपनी सगी औलाद के साथ किया। मैं उन्हें नहीं दे सकता किसी भी किस्म की इज्जत यहाँ पर। बस आप सब छोड़े, कीनू खाए। नहीं खाना? आपने तो कीनू नहीं खाया, लेकिन मुझे फिर भी हिस्सा चाहिए अपना। बच्चा नहीं हूं मैं जो आपके कहने पर किसी को भी अपना बाप मान लूंगा। नहीं है वो मेरा बाप। हाँ, एक शर्त पे उसे बाप मान सकता हूं कि अगर वो भी मुझे अपना बेटा माने। आखिर कब तक वो हर चीज पे कब्जा जमाए बैठा रहेगा? जा रहा हूं मैं। सूफियाना तन्हाई। ये हो गया बिजली और गैस का बिल। ये इसकी आ जाएगी ग्रोसरी। इस बार महीने के पूरे 7,000 रुपये बच गए हैं। अनम ने कहा था आपके लिए मंथली मेडिसिन स्लिप वो लेकर आएगी। तो ये 7,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके हुए। अच्छा वज़ीर खजाना, अगर बजट बन गया हो तो किचन में जाके इकरा की हेल्प ही कर दो। काम किचन का? माँ इतनी थक गई हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकती। बजट बनाते बनाते इतनी थकान हो जाती है। मुझे तो तुम्हारी ये बात समझ कभी भी नहीं आई कि हमेशा मैथ्स में तुम्हारे कम नंबर्स आते हैं, लेकिन जहाँ बात घर बजट बनाने की हो वहाँ तुम्हारा सारा टैलेंट सामने आ जाता है। इसमें तो बहुत से टैलेंट हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। खैर, आपके लिए इसमें मैंने पैसे रखे, कुछ खरीद लीजिएगा। कभी अपने लिए भी कुछ खरीद लिया करें। वैसे भी मुझे आज बाजार जाना है, लेती जाऊंगी। हाँ ठीक है। चलो उठ जाओ, जाके इकरा की किचन में हेल्प करवा दो, वो बेचारी सुबह से लगी हुई है। माँ वो दर्द हो रहा है सर में। मैं जानती हूँ जो सर में दर्द हो रहा है। उठो उठो ना। तो नहीं क्या है? बहाने खोर। नाश्ता कर लो, खाने से क्या नाराजगी? मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। ये भूख हड़ताल करके क्या समझते हो? वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा? उस शख्स ने बता दिया कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में कैसे देगा। माँ को ही तंग कर रहे हो बेटा, ये सब नखरे करके। उस बाप और बेटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ही जल रही हूँ कि कल से तुमने कुछ नहीं खाया।
अगर आपको मेरा इतना ख्याल होता तो मुझे यहाँ पे नवाले ठोसने के लिए ना बुला रही होती, बल्कि जाके अपने उस मियां को मनाती जो कि जिद पे अड़ा हुआ है। तमीज से बात करो अहमद, बाप है वो तुम्हारा। बच्चा नहीं हूं मैं जो आपके कहने पर किसी को भी अपना बाप मान लूंगा। नहीं है वो मेरा बाप। हाँ, एक शर्त पे उसे बाप मान सकता हूं कि अगर वो भी मुझे अपना बेटा माने। आखिर कब तक वो हर चीज पे कब्जा जमाए बैठा रहेगा? जा रहा हूं मैं। अहमद, बात सुन, बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने तेरे से। जरूरी बात करनी है या नसीहतें करनी है? नसीहतें उसको की जाती हैं इसको जिसके ऊपर कोई असर हो। अनिला, फैसला कर लिया है मैंने, अपने बाप दादा की जायदाद तो मैं बेचूंगा नहीं। 20 साल के गधों की तरह काम कर रहा हूं मैं, ना जायदाद बनी ना जमा पूंजी हुई कुछ मेरी, सारा खर्च कर दिया तेरे बच्चों में मैंने। अब बस ये जायदाद ही रह गई है मेरे पास, यही आसरा है मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से खर्चा चला रहा हूं मैं घर का इस पे। सुन लिया ना, सुन लिया आपने? कहा था ना इनके पास मेरे लिए सिवाय इनकार के और कुछ भी नहीं है। देख अहमद, बाप दादा की जायदाद को बेचने के लिए मना कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि हक नहीं है तुम्हारा उस पर, मगर जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं नहीं बेचने दूंगा उसे। बता इन्हें, दोनों के नाम कर दिए थे मैंने, दोनों दुकानें वो इनकी हैं। अब एक दुकान पे तो जैसा भी सड़ा गला कारोबार है मेरा, उसको चलने दो। दूसरी दुकान तू ले ले, चला अपना काम, मुझे बिजली का करना है तूने। हाँ देख, हो गया ना, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या सही है? खाली दुकान में क्या बेचूंगा मैं? काम करने के लिए ना सरमाया चाहिए होता है। बैंक से कर्जा ले लेना तू, जो आमदन आएगी फिर कर्जा वापस कर दियो। बैंक से कर्जा ले लूं? इतना आसान है बैंक से कर्जा लेना? जिंदगी ना आसान करना तुम लोग मेरी। अहमद, अहमद बात सुन। सही तो कह रहा है, बच्चा है, उसे कौन कर्जा देगा? हम उसकी जिंदगी ना आसान करें और मुश्किल करें। अरे चल, नाश्ता तो कर ले तू, हैं? तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। अरे अम्मा, दवाइयों से कुछ नहीं होगा, आपको परहेज करना होगा, और परहेज करेंगी तो ही जल्दी से सही हो जाएंगी आप। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, इंशाल्लाह इनको खाएंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक, अब आप जाएं आराम करें। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गए? बहुत लेट हो गए। मेरी क्लास थी कॉलेज में, अब मैं जा रही हूँ, आपके पेशेंट्स देख लिए मैंने आपके। बाबा, कल मैं तुम्हारे पेशेंट्स देख लूंगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके? इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं आपकी तरह लेट थोड़ी होती हूँ। अच्छा बाबा, मैं भी लेट नहीं होता, बस वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपके बच्चे भी? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, कौन सा सवाल था। जाहिर सी बात है, आपकी शादी को इतने साल हो गए, बच्चे तो होंगे आपके। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी और 2 बेटे। अच्छा, नाइस। आप मिलवाइएगा फिर। श्योर। मैं चलती हूँ। ये ले, आ गई सारी ग्रोसरी। वैसे मामा ने ना सही तुम्हारा नाम वजीर खजाना रखा है। ये चीजें शाम को नहीं आ सकती थी, फजूल में बैठ के तुमने अपना कॉलेज मिस किया है। कॉलेज में खास काम ही नहीं था, डिबेट कंपटीशन है ना, सब उसी में बिजी हैं। डिबेट कंपटीशन? और तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया? ये कैसे हो गया भाई? फादर्स डे पे था ना, आप जानती हैं झूठ बोल के मैं जीतना नहीं चाहती, और हारने की मुझे आदत नहीं है। अंबर, कैसे हैं वो? वैसे ही जैसे मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था, उतने ही संगते,
नहीं बेहिस। किसकी बात कर रही हैं आप? ज्यादा भोली मत बनो। अनम ने बताया है मुझे कि तुम अक्सर जाती रहती हो वहां पर। अब जाहिर है बाबा की मोहब्बत तो खींच के ले जाती नहीं होगी तुम्हें, और ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि तुम उन्हें देख के ऐसे ही वापस आ जाओ। हाँ जाती हूँ मैं वहाँ, लेकिन अनम झूठ बोल रही है। अक्सर नहीं जाती मैं वहाँ पर। मम्मा ने बचपन में इतनी कहानियां सुनाई थी, जुल्म करने वाले के साथ बुरा होता है और अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है। और आप मुझसे पूछ रही हैं ना कि अभी भी वो उतने ही पत्थर दिल है, वैसे ही हैं वो अभी, और बहुत खुशबाश है, कोई परवाह ही नहीं है उनको। सोचा था उनके चेहरे पे कभी तो पछतावा देखूंगी, नदामत देखूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। समझ से बाहर है, वो इंसान किसी के साथ इतना बुरा करके कैसे खुश रह सकता है। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाती हूँ वहां पे। अच्छा है करम भाई, तुम उन्हें तकलीफ देना चाहती हो लेकिन खुद को तकलीफ देकर वापस आ जाती हो। पता नहीं मामा को इस बारे में पता है या नहीं। नहीं पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होंगी। जब उन लोगों ने हमसे हर ताल्लुक तोड़ दिए, हमें भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं बताना भूल गई, सामान में कुछ फ्रिज की चीजें भी हैं और मामा ने कुछ बेकरी की चीजें कहकर मंगवाई थी। जानती हूँ ये बेकरी की चीजें किस मौके पर आती हैं। मामा पता नहीं कब ये हरकतें करना छोड़ेगी ना। जब आप इस घर को छोड़ देगी। अभी तो बड़ा लेक्चर दे रही थी मुझे, मामा को खुश रखूं, हर्ट ना करूं। अब क्या हुआ, जब मामा इन छोटी छोटी चीजों से खुश होती हैं तो उन्हें खुश रहने देना। तो चलिए छोड़े, मैं करती हूँ, सलाद बनाती हूँ, अभी ऑफिस जाने में बहुत टाइम है। आप तैयार हो जाओ। नहीं होना तैयार है, छोड़े ना जाए। उन लोगों को हमारी इकरा पसंद आई, क्योंकि वो लोग तो चाह रहे हैं कि हम कल ही लड़का देखने चले जाएं। तुम बताओ कल किस टाइम जाएं, फुर्सत हो तो। अभी आप तो जानती हैं मेरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। अभी तो जॉब लगी है मेरी। 2-3 दिन पहले बताती तो मैं डॉक्टर जवाद से इजाजत ले लेती। आप वीकेंड पे रखें। सही कह रही है, मेरी कॉलेज की भी छुट्टी होगी और फिर मुझे देर से जाना होगा जॉब पर भी। हाँ, 3 से 4 घंटे का सफर करके जाना पड़ेगा। अभी तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ, क्योंकि इसे तो मैं ले जाने वाली नहीं हूँ। मुझे क्यों नहीं लेके जाने वाली? इसलिए क्योंकि मैं छोटी हूँ? नहीं जी, तुम सिर्फ छोटी ही नहीं बल्कि अफलातून हो। इसीलिए लेके नहीं जा रही कि कहीं तुम फिर से उल्टा सीधा ना बोल दो। मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करती, साफ और सीधी बात करती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि सीधी बात किया करो। आपने कुछ झूठ तो नहीं बोला ना, सब कुछ सच सच बताया है ना। मेरी जिंदगी का कोई भी सच ऐसा नहीं है जिसे बताते हुए शर्म महसूस हो, लेकिन बात चाहे कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, उसे बताने का एक तरीका होता है और ये भी देखा जाता है कि बात कर कौन रहा है। तुम चाहे लाख ही समझदार हो, लेकिन वो तो सबसे छोटी ना। अच्छा नहीं लगता जब तुम इन सब के साथ ऐसे बात करती। वैसे बहुत अरसे बाद ये मंजर देखने को मिला। कभी कभी तो अंबर को डांट पड़ती, इससे तो हर दिन डांट पड़नी चाहिए। तुम मजे ले लो सारे। मैं डांट नहीं रही, सिर्फ समझा रही हूँ। डांटते कह रही हैं, समझा रही हूँ। अहमद बहुत खुश है और जिस तरह वो काम कर रहा है ना, मुझे पूरा यकीन है कि कामयाब होगा। चलो, माँ बाप की वजह से ना सही तो किसी लड़की की वजह से कमा कर दिखा दे।
लेकिन आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। बेटा है, पैरों पे खड़ा हो, कमाने लगा है। बाप होने के नाते खुशी होनी चाहिए आपको। बाप होने के नाते शुरू नहीं किया मैंने उसका कारोबार। चाचा हूं मैं उसका, वो मेरा भतीजा है। मेरा शरीक होकर उसने अपना हिस्सा मांगा, दे दिया मैंने उसे। जॉब तो मुझे इसी शहर में मिल गई है। कंपनी कुछ महीनों में घर भी दे देगी, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। देखें बहन, आपको मेरा बेटा पसंद आ गया और मुझे आपकी बेटी। अब देर किस बात की? और वैसे भी मैं ये मंगनी के झंझट में नहीं फंसना चाहती, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है शादी की डेट दे दें। फिर भी कितनी जल्दी? कुछ महीने का वक्त तो दें मुझे। नहीं आंटी, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होगी कंपनी उतनी ही जल्दी घर देगी। क्योंकि अगर घर हो तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। फिर भी मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए, आखिर बेटी भी आ रही है। देखिए ना, हम भी आपसे ऐसे सफेदपोश लोग हैं और कोई हमारी कोई इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं आपसे। अब जब रिश्ता हो ही गया है तो एक दूसरे से तकल्लुफात भी बता देने चाहिए। आंटी, आप मुझे अपना बेटा ही समझे, दामाद नहीं। बड़ा परेशान होने की एक्टिंग कर रही है। सब जानती हूँ मैं, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे। तुम तो चुप करो। मैं तो चुप करूँ? क्यों चुप करूँ? शादी होने वाली है, दुल्हन मेरे सामने बैठी हुई है। सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अल्लाह मेरी बेटी के अच्छे नसीब करे। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है, तमीजदार, सुलझा हुआ। अब तो मुस्कुरा दे। आपको नहीं लग रहा कि वो बहुत जल्दी बचा रहे हैं शादी में? हाँ, है तो जल्दी। मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे ये सुन के, लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं चाह रहे। अल्लाह अच्छी करेगा सब। तुम भी खा लो। पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा ना खाओ। वो लड़के वालों ने मिठाई ज्यादा दी है तो तुम सुबह क्लिनिक ले जाना। शहजाद भाई को भी दे आऊंगी उनके हिस्से की मिठाई। इकरा बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, एक और दर खुल गया। बस तुम अपने घर में हंसी खुशी बस जाओ तो मैं इन दोनों की भी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। आप फिक्र ना किया करें, और इनकी ना संजीदा शक्ल पे ना जाए, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। अरे तुमने तो मुंह मीठा किया ही नहीं। खा लो, खाओ ना। अरे थोड़ा सा ले लो, ले लो। क्या है तुम दोनों? कहाँ जा रही है? क्या क्या छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, तुम दोनों छोड़ो। जिस बेटे की खातिर उसने अपनी बेटियां खुद से दूर की, आज वही बेटा जीती जागती लाश बन के उसकी गोद में आया है। सादिक ने उस औरत को तलाक ना देकर मुझे तलवार की नोक पे रखा। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, हमें भी अपने दिल से उनकी नफरत निकाल देनी चाहिए। मैं उनके हाथ बंधे हुए देखना चाहती हूँ माफी के लिए। अगर शादी में उसने सादिक को बुलाया, इस मौके पर सादिक को जरूर बुलाना चाहिए। सादिक के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत जाग गई तो? वैसे तो इतने सालों से उन्होंने कोई वास्ता रखा नहीं, तो अब ताल्लुक रखने का क्या फायदा? बेटी बाप के साए तले रुखसत हो तो दुनिया में इज्जत रह जाए। बाप तो बहुत सालों पहले ही रुखसत कर चुका है, दुआओं के साए में नहीं, बद्दुआओं के साए में।